क्या क्या मान होता है, सीधे मान भर देते हैं, समझ गए। ये हो गया आपका 0, ठीक है। ये 1/2 होता है, ठीक ना। और 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। ये √3/2 होता है। और उसके बाद ये 1 होता है, समझ गए। तो अब आप लोग इसे समझ गए हैं, तो आपको समझना काफ़ी आसान हो गया, आपको समझना काफ़ी आसान हो गया, समझ गए। यानी कि देखिए साइन का उल्टा होता है कोस, हम बताए थे ना पीछे वाले में, साइन का उल्टा क्या होता है, कोस। साइन का उल्टा क्या होता है, कोस। तो आप ना इधर से मान भरे हैं ना, इसी को उल्टा करके, यानी कि उल्टा से इसको भर दीजिए। यहाँ पर 1 है, वहाँ से 1, यहाँ पर √3/2 है, तो इसको 2 यहाँ पर भर दीजिए, बस सेम बात है, और करना कुछ नहीं है। यानी कि आप लोग तो कोना कोनी भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे 1/2 है ना, तो ये बीच वाला कभी चेंज नहीं होगा, किसी का भी मान हो, ये चेंज नहीं होता है, समझ गए। ये जो है चेंज कभी नहीं होता है, बीच वाला मान कभी चेंज नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, आप लोग दिमाग में लगा लीजिए, समझ गए ना। तो ये 1/√2 ये होगा, समझ गए। हाँ, उसके बाद हमको चेंज करना है, उधर से 2 वाले को इधर लिख दीजिए, और इधर से जो लिखे हैं उसको उधर लिख दीजिए। तो देखिए 1 है तो 1 लिख दिए, उसके बाद 0 है, और सॉरी √3/2 है, तो √3/2 लिख दीजिए। देखिए काफ़ी आसान है कि नहीं, काफ़ी आसान है। आप लोग सिर्फ साइन का मान याद रखिए, कोस अपने आप बन जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरीका से देखिए अब क्या होगा कि अब हमें भरना है कौन सा मान, अब ये दोनों मान इधर भरना है, यानी कि पहले वाले को अंतिम में, उसके बाद वाले को साइड में, यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 1/2 होगा, समझ गए। आप लोग समझ गए हैं, तो इसे आप लोग बढ़िया से एक लाइक तो बनता है, आप लोग बना दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि इतना आसान सा शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला आ गया है अपना चैनल। छोटा सा चैनल है द सुपर स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर, तो आप लोग उससे जा करके एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को, ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को जब भी हम आए, लाइव आए, चाहे कोई भी वीडियो डाले इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे, समझ गए ना। तो आप लोग जाकर के देखिए सभी वीडियो, जो पहले वीडियो नहीं देखे हैं, हम बोल रहे हैं अभी भी, और कभी जब हम आएंगे उससे पहले भी बोलेंगे, अभी भी बोलते हैं कि जाकर के पहले वीडियो देख लीजिए पहला वाला, ताकि आपको समझने में कहीं पर भी दिक्कत ना हो, समझ गए। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप जो है ना tan थीटा है, ठीक ना, tan थीटा है, तो tan थीटा का मान हम भरते हैं, ठीक ना। tan थीटा का मान हम भरते हैं, tan थीटा का मान, देखिए tan थीटा का मान क्या होता है, ये 0 होते हैं, क्या होता है, 0 होता है। और होता है tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ये कितना होता है, 1 होता है, समझ गए। ये क्या होता है, 1। तो आप लोगों को बताए थे ना कि यानी कि एक बीच वाला, यानी कि जो tan का उल्टा कोट होता है, tan का उल्टा तो कोट होता है कि नहीं, आप लोग याद कीजिए, बताए थे tan का उल्टा कोट होता है, तो आप लोग इसे बढ़िया से याद कर लेंगे, बीच वाला कभी किसी का चेंज नहीं होगा, समझ गए। अब इधर से हमें बना लेना है, इधर से क्या होगा, यानी कि √3 होगा, ये 3 हो गया। और उसके बाद देख लीजिए, यानी कि अब होगा उसके बाद अनफिनेटिव, यानी कि अपरिभाषित, यहाँ पर लिख सकते हैं अपरिभाषित, ठीक ना, अपरिभाषित, यानी कि 0 हम लिख सकते हैं, समझ गए। अपरिभाषित लिख दीजिए या 0 लिख दीजिए, बात सेम है। तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं, समझ गए। उल्टा लिखना है, ठीक ना, उल्टा सीधा √3 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, आराम से होगा। फिर से ये 0 इधर आ गया, अपरिभाषित, समझ गए। और उसके बाद 1/√3 है, 1/√3 है, तो 3 आप लोग जान गए। तो आप लोग इसे बढ़िया से नोट कीजिए, और बढ़िया से उतार करके और इसको बनाने की कोशिश कीजिए, और समझने की कोशिश कीजिए, समझ गए ना। आप लोगों को जैसे समझा रहे हैं बस उसी तरीका से समझ जाइए, समझ गए। तो आप लोग इसे उतारिए, समझ गए ना, आप उतारिए, जल्द से जल्द इसको उतारिए, और आगे बताने वाले हैं। अब जो है ना सेक थीटा है, ठीक ना, सेक थीटा है, तो सेक का मान 1 होता है, सेक का क्या मान होता है, 1 होता है। और उसके बाद जो है सेक 30 का मान कितना होता है, आप लोग बताइए। तो सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, क्या होता है, 2/√3 होता है। सेक 30 का मान क्या होता है, 2/√3 होता है, ठीक ना, 2/√3 होता है। तो आप लोग याद कर लेंगे इसे बढ़िया से। ये हो गया 2, समझ गए, यानी कि रूट में होगा, देख लीजिए आप लोग, रूट में होगा 2 होगा, समझ गए ना। तो आपको हम बताए थे कि कभी भी ये जो है ना सेक का उल्टा होता है कोस, समझ गए, सेक का उल्टा या कोस का उल्टा सेक होता है, समझ गए। ये भी 2 कभी चेंज नहीं होगा, समझ गए। तो आपको 2-3 को मान भर दिया, और एक मान नहीं भरना पड़ेगा, आप भर देंगे। देख लीजिए आप लोग, भरिए इसको, देखिए तो क्या होगा, देख लीजिए, जल्दी भरिए। और देखिए यहाँ पर होगा साइन सेक साइड का मान क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा, 2। आइए अनफिनेटिव होगा, अनफिनेटिव होगा। एक मिनट देख लेते हैं, कहीं पर दिक्कत नहीं हो गया। हाँ, अनफिनेटिव होगा ये भी, ठीक ना, समझ गए। तो यानी कि इसे हम लिख दिए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप तो सब जानते हैं कि क्या करना है, उसको साइड में इस साइड ला करके उल्टा देना है, यानी कि चेंज करना है। इसको पहले वाला है, अंतिम से पहले से लिख दीजिए, पहला हो गया तो पहला, यानी कि 0 है, अपरिभाषित, ठीक ना, तो 0 लिख दीजिए या अपरिभाषित लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। और उसके बाद देखिए, उसके बाद करना क्या है कि इसको हम क्या करते हैं, यानी कि 2 यहाँ पे 2 है तो 2, और उसके बाद क्या है
ये बीच में क्या है, बीच वाला तो बीच में लिखा गया। उसके बाद यानी कि 30 का मान जाएगा कहाँ पर, 60 जगह पर जाएगा, समझ गए। 30 का मान 2 बट्टा में 60 की जगह पर जाएगा, 2 बट्टा रूट 3 को 60 किया, ये होगा क्या, ये 1 हो जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए हमारा हो गया तैयार, साइन थीटा पूरे, साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा आपका पूरे बन करके तैयार हो गया। और आप लोग ना बढ़िया से याद कीजिएगा, ये बीच वाला याद करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, समझ गए। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हम बता दे रहे हैं आपको याद करने की। सिर्फ ये देखिए 45 1 को याद रखना है, जैसे साइन रखे तो साइन का याद रखिए, बस साइन 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो वो भी याद रखना है कि कोस का मान भी सही वही है, समझ गए। 1/√2 ये होगा, समझ गए ना। तो 1/√2 है। और उसके बाद tan 45 का मान पूछ ले, tan 45 का मान पूछे ना, तो tan 45 का मान भी उतना ही होता है, 1 ही होता है, ठीक ना। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और उसके बाद देख लेना है कि tan यानी कि कोट 45 का मान कितना होगा, तो वो भी 1 ही होगा दोस्त, कितना होगा 1 होगा, समझ गए ना। आप लोग बढ़िया से देखिए और बेहतरीन से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए, समझ गए। और बार बार रिवाइजिंग करिए ताकि आप लोगों को भूलना मुश्किल हो जाए, समझ गए। और उसके बाद देखिए tan हो गया, उसके बाद हमें पूछ ले कि सेक थीटा या कोसेक थीटा का 45 का मान पूछ ले, कभी भी याद करना ही नहीं है। ऊपर से 1/√2 याद रखना है, बीच में 1 याद रखना है, नीचे में रखना है 1/√2 रखना है, सीधे 2 रखना है, समझ गए। तो आप लोगों को ये 3 वो तो याद हो ही होगा, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 0% की डाउट होना चाहिए। ये 1/√2 साइन 45 का मान या कोस 45 का मान पूछ ले तब, और tan 45 का मान पूछे तो 1 होगा, या कोट 45 का मान पूछे तो 1 होगा। उसके बाद सेक 45 का मान पूछे तो √2 होगा, और उसी तरह से कोट सेक 45 का मान होगा तो कितना होगा 2 होगा। जैसे और जो है सेक 45 का मान कितना होगा 2 होगा, और उसी तरह से सेक 45 का मान कितना होगा तो 2 होगा, समझ गए। तो आप लोग समझ गए हैं तो एक लाइक दबा दीजिए, समझ गए ना। तो आप लोगों के लिए इतना कंटेंट बना रहे हैं तो आप लोग सिर्फ एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, कहिए कि सर बेस्ट है, अच्छा है, ठीक है, ठीक ना। चलिए तो मेरे दोस्त आप लोग ये समझ गए होंगे, तो आप थोड़ा चलते हैं आप लोगों को लेकर के कहाँ पे, तो आप एग्जाम एंड यानी कि क्वेश्चन बेस आप चलेंगे, समझ गए। तो आप लोग ये बात सभी समझ गए हैं, आपको जो समझना था आप सभी समझ गए हैं, बस अभी इसका जो है ना क्वेश्चन बचा रह गया। तो आप लोग धुआं उड़ाने के लिए क्वेश्चन नहीं है, इसको उड़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, गर्दा उड़ा देंगे। आप लोग जब याद किए होंगे ना तो आप लोग याद खाली मतलब इतना है कि सूत्र याद कर लीजिएगा, समझ गए। उसके बाद तो क्या करना है इसका ना गर्दा उड़ा देंगे सभी आदमी मिल करके। चलिए तो इसको मिटा देते हैं और उसके बाद चलते हैं, समझ गए। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, चलिए साथी। और आप लोग नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, समझ गए, मिटा देते हैं इसको।